हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक पर जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं, केमिकल रिएक्शन मेन हेडिंग है हमारी। और इन केमिकल रिएक्शन की अकॉर्डिंग हम बात करें आपसे, तो हम छोटी सी क्लास 10th की ही बात कर रहे हैं, जिनमें से कुछ केमिकल रिएक्शन आती है पेपर में। आज कोई पढ़ाने का मूड नहीं है, पर थोड़ी सी इच्छा जाहिर हुई कि कुछ बच्चों को ऐसा बताएं कुछ रिएक्शन के बारे में, जबकि मैं आपको यही केमिकल रिएक्शन, अभी आपका धातु अधातु वाला लेसन चल रहा है, लेकिन जब भी ये लेक्चर आएगा आपका केमिकल रिएक्शन का, तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपसे बात करूंगा और विस्तार में बात करूंगा। लेकिन आज छोटा सा कॉमन सा लेक्चर आपके लिए होगा, जिससे आप इस लेक्चर से कुछ अच्छा सीख सकें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। यही आपसे हमारा निवेदन रहता है। चलिए छोटी सी बात कर लें बच्चों। जैसा कि आपको पता भी होगा, आपके स्कूल वगैरह, कोचिंग जैसी छोटी छोटी संस्थाओं में आपको बताया गया होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जो आती ही आती हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है। और कम से कम मैक्सिमम 5 नंबर की भी केमिकल रिएक्शन आती हैं जो आपको बनानी पड़ती है, जिनमें से कुछ हम केमिकल रिएक्शन को आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज केवल कॉमन सा बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर आपका आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उस पर हम केमिकल रिएक्शन पर ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। चलिए छोटी सी बात कर लें। आपको जैसा कि पता भी है, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी पेपर में 2 तरीका से पूछी जा सकती है। एक पूछी जाती है, आपको पता है क्या होता है जब, और ब्रैकेट में लिखा होता है ओनली केमिकल रिएक्शन, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा लिखा होता है समथिंग। ठीक है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आपके पेपर में इस प्रकार पूछ लिया जाता है। या क्या होता है जब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कोई भी, जैसे सपोज दे दिया, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, ध्यान देना क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल भी, जिसे हम एथेनॉल बोलते हैं, हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है। और ये चौथा लेसन है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, उसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, या क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ ले कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल, ध्यान देना, एसिटिक अम्ल सोडियम धातु से क्रिया कर ले, सोडियम धातु से क्रिया करे। आपके क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं। या क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होता है जब, आपको कोई भी दे दें, क्या होता है जब अम्ल बेकिंग सोडा से क्रिया करे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। समझ बात को मेरी। तो आपके इस आधार पर मैं केवल आपको पैटर्न बता रहा हूं, वो भी पैटर्न जो है वो किस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। एग्जाम का पैटर्न बताने जा रहा हूं मैं कि एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाएं किस पैटर्न से आती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके क्या होता है जब के अकॉर्डिंग भी आती हैं,
और कैसे प्राप्त करोगे उस अकॉर्डिंग भी आती है। लेकिन मैं अभी केवल आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि समय तो अभी काफ़ी है पेपर के टाइम तक के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट केमिकल लेक्चर में बात करेगा। चलिए, जैसे इस प्रकार भी आपका आता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करते। देखो एथिल अल्कोहल, देखो आपको बता दें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लगभग अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी सोडियम जैसे मेटल से रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एथाइल अल्कोहल है, सोडियम मेटल है आपका। मैं दोबारा लिख रहा हूं सही से, ये आपका एथाइल अल्कोहल है और ये आपका सोडियम मेटल से उन्होंने कहा कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल से लिख दिया, एथिल अल्कोहल सोडियम मेटल से लिखा से क्रिया करे। कुछ नहीं होता है, हमने आपको बताया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लगभग में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल से क्रिया कर अर्थात सोडियम धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। कभी प्रैक्टिकल भी करके देख लेना आप, ये हाइड्रोजन इस सोडियम जाएगा इसकी जगह को विस्थापित करेगा और हाइड्रोजन गैस अलग होगा और गैस होने के कारण मॉलिक्यूल्स के रूप में H2 इस प्रकार बाहर निकल जाएगी। अब स्थान को ग्रहण कर लेगा कौन, C2H5ONA। हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 होने के कारण यहाँ लगाएंगे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 हो गया तो आपका यहाँ भी 2 रहेगा और फिर आपका यहाँ देगा। तो आपका कभी भी क्रिया करें तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करो, आप देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है आपका। चलिए, एसिडिक अम्ल करने क्रिया तो हमने अभी बताया आपको, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इंक्रीज टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सोडियम धातु से क्रिया करता है तो इस स्थिति में वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन मुक्त करेगा, लेकिन है तो क्या H मॉलिक्यूल्स पूरा हुआ है, ऐसा होगा तो 2 यहाँ लगेगा और बाकी सोडियम धातु उसका स्थान को प्लेस को ग्रहण लेगा, यहाँ 2 लगाएंगे बाकी कंप्लीट। इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। बताइए कोई दिक्कत, उससे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ऐसा भी आता है पेपर में। ये ऐसा है कि अम्ल बेकिंग सोडा से क्रिया करे, अम्ल आपका कोई ले, चलो लीजिए हमने अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा। एक धावन सोडा होता है बेकिंग सोडा। हमने इसी चैनल पर आपको क्लास 10th का अम्ल क्षार वाला लेसन हमने आपको पढ़ाया है। दूसरा आपका तीसरा लेसन चल ही रहा है धातु अधातु वाला, अभी आपको वीडियो प्रोवाइड भी हुई होगी। आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे आप वीडियो को अवश्य देख लें। निवेदन बार बार यही है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं अवश्य कहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देगा। कुछ दिनों के बाद इसी चैनल पर आपको कंप्यूटर की क्लास भी दी जाएगी, ठीक है, और वो 3D स्ट्रक्चर के रूप में कंप्यूटर की क्लास होगी, विथ कंप्यूटराइज होगी, अच्छी से क्लास होगी, विथ एनिमेशन की क्लास होगी। जो अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ आपको सर पढ़ाएंगे बड़ी कंप्यूटर पर और विथ एनिमेशन की क्लास होगी वो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो हुआ क्या, मैंने कहा कि सोडियम ने क्या किया, होगा क्या कि सोडियम जो है क्लोरीन के पास जाएगा, नमक बनाएगा कि लपड़ा NaCl। आपको पता है एक H है और चीज आएगा कहाँ, O के पास, एक H एक H हो गया O के पास, तो निकाल दिया आपका H2O। समझ में आ गई। अब CO3 से क्या बचा, CO2 बन चुकी है। तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब वो है इससे क्रिया कर ले, वह इससे क्रिया कर ले, वह इससे क्रिया कर ले। अभी केवल पैटर्न है, रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूं मैंने आपको, पहले का पढ़ाने का मूड नहीं है, मैं केवल जानकारी लेकर आया हूँ। ठीक है, जब आपका एग्जाम आएगा तब बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी होगी, अभी तो केवल जानकारी कॉमन सी। चलिए, इसको आपने देखा भी होगा, यदि आपको देखना हो या लिखना हो तो लिख सकते हैं। इस सभी की सभी सिलेबस में रिएक्शन है,
किसी दिन बहुत अच्छी रिएक्शन लेके आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टॉप 10 रिएक्शन ऐसी होंगी जिनमें से 100% आना ही आना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि काफी बच्चों को कहना था कि सर ये बताइए कि रिएक्शन पेपर में हमारे हाई स्कूल लेवल में कैसी आती है, तब इसलिए मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर लेकर आया। चलिए, या तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे। पुस्तक में वही ओनली केमिकल रिएक्शन, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण, बस ये बात होगी आपकी। आप कैसे होगा थोड़ा ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। केवल रासायनिक समीकरण, जैसे फर्स्ट दिया कैसे प्राप्त करोगे, जैसे हमने लिखा कैसे प्राप्त करोगे, जिप्सम से पीओपी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पूछे कैसे प्राप्त करोगे आपका ब्लीचिंग, ऐसा कह रहे हैं कैसे प्राप्त करोगे क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। या एक थर्ड और दिया कि कैसे प्राप्त करोगे आप आपका ले लीजिए मैथेन से, या ऐसा कहते हैं किसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल, कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने एक पैटर्न बताया को क्या होता है जब मिलेगा, दूसरा पैटर्न आपको बताया कैसे प्राप्त करोगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे भैया, कैसे प्राप्त करोगे आम से गुठली, क्वेश्चन आ जाए कैसे प्राप्त करोगे आम से गुठली, तो कैसे प्राप्त करोगे, खा लोगे तो गुठली अपने आप बन जाएगी, ऐसे ही होगी। तो कैसे प्राप्त करेंगे थोड़ी सी बात कर ले रहा हूं सर। इसके जब भी कैसे प्राप्त करोगे आपको बनाना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको केमिकल फॉर्मूला लर्न होना ही चाहिए, रासायनिक सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, तभी ये प्रक्रिया हो सकती है। जैसे बात करते हैं जिप्सम, जिप्सम का मतलब होता है CaSO4 into 2H2O, एक रहता है जिप्सम। इससे चाहिए क्या हमें POP अर्थात CaSO4 into हाफ H2O, ये जिप्सम ये POP बन गया, हो गया, कर लिया। लेकिन अभी बैलेंस नहीं है, ये जिप्सम का फॉर्मूला इस तरह ले लिया POP का रिएक्शन का, लेकिन अभी देखो CaSO4 एक है तो यहाँ भी एक है, लेकिन अब देख क्या रहे हो, यहाँ पर 2 जल के अणु हैं, यहाँ केवल आधा जल का अणु है, यहाँ 2 जल के अणु हैं, यहाँ केवल आधा जल का अणु है। जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अभिकारक 2 है तो उत्पाद भी 2 होना चाहिए, तभी तो अभिक्रिया बैलेंस कहलाएगी, ठीक। तो कैसा 2 यहाँ है और आधा यहाँ है, तो कितना कम है, 1.5 कम है, और 1.5 का मतलब है 3/2 H2O और लगा दें तो 3/2 H2O, हाफ H2 हो गया 2 H2O, करके भी देख लिया, ठीक है। या ऐसा भी क्या से प्राप्त करके क्लोरीन से, क्लोरीन से क्या ब्लीचिंग पाउडर बोले तो CaOCl2 लगाना है, क्लोरीन से चाहिए CaOCl2। अरे भैया यहाँ तक क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन है, लेकिन Ca नहीं है, यहाँ क्लोरीन लगे, क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन ले लिया, ये ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, लेकिन यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या Cl2, यहाँ भी Cl2, लेकिन CaO कहाँ से लाएंगे सर, कुछ नहीं लाएंगे, आप सूत्र लगा दीजिए बुझे चूने का, CaOH का होल ट्वाइस, देख लीजिए अच्छे से। आप कुछ नहीं करना, आपने हुआ क्या आप देखिए अच्छे से ध्यान देना, हमारा हुआ क्या, ये Ca गया इस O के पास और बाकी गया Cl2, तो CaOCl2 आपके बता 2H बची 1 O, देखो H2O क्या बना, H2O बन गया, देखो 2H बची थे H2 और 2 O थे जिनमें से एक ही तो गया, एक निकाल दिया, ऐसा बनाते हैं।
या इधर क्या कहा, एसिटिक अम्ल लिखा हमने, एसिटिक अम्ल। सी एथिल अल्कोहल, भाई एथिल अल्कोहल वो तो CH3 CH2OH, या इसी को ऐसा भी लिखते हैं सर कि C2H5OH, ऐसा भी लिख लेते हैं हम। लेकिन बनाएंगे कैसे सर? भाई साहब यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ भी CH3, इस C के साथ यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ C है तो इस C के संग H है, इस O के संग H है, तो मतलब मामला सीधा सीधा है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब है अपचन करा लीजिए, और अपचन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो कैसे होगा अपचन, देखो थोड़ा। CH3 है, इसको हाइड्रोजन दीजिए, इसको हाइड्रोजन दीजिए, और यह OH जो है इससे हाइड्रोजन लेकर पानी निकाल देगा। यह OH इससे हाइड्रोजन लेकर पानी निकाल दिया। देखो इसको सी दिया तो CH2, इसको दिया इसको दिया तो OH, बस। अब देखो कितना दिया आपने, 2 इसको दिया, एक इसको 3 और एक इसको 4, यहाँ लगा देंगे 4। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा है। हमें पता है कि आपको ये अभी उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको जब ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, एथिल अल्कोहल पढ़ाऊंगा, एसिटिक अम्ल पढ़ाऊंगा, ये सभी टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी तीसरा लेसन चल रहा है अपना धातु धातु, ये भी लेसन चलेंगे, तब उस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो एक केवल आपको जानकारी थी कि पेपर में आता कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया पूछी कैसे जाती है पेपर में, ये बताने का प्रयास किया। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था अच्छे से अच्छा लेक्चर आगे आएंगे, जो इंपोर्टेंट इतना होगा कि सारा आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इनको समझने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को एक बार रिवाइज करके बार बार देखेंगे, अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ठीक। धन्यवाद।